जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज़ पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भड़के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को अपराधी कहा। अब खबरें विस्तार से। पटना एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी के नाम सुनते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुस्सा हो गए। लालू प्रसाद ने हुंकार भरते हुए कहा कि हम लोग केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा कि गठबंधन की बैठक में सभी लोग आ रहे हैं, इस बार देश में इंडिया सरकार बनाएगा। कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर, गारंटी दे रहे थे। यही आएगा को जानते हैं, आपको फलाना बोल रहा ही हो जाएगा। फिर आएंगे तो आओ। लालू जी उम्मीद है हम लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल कर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे हम। सर बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा सर, जो आप लोग जा रहे हैं सर, कोई चुनौती भी दे रहा है सर गिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के सहारे नरेंद्र मोदी को रोकने के सवाल पर खुली चुनौती दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को रोकने की हिम्मत इंडिया गठबंधन के किसी नेता में है तो वो कोशिश कर ले। नीतीश कुमार या राजद के कोई नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ ले। सभी विपक्षी दल अपने स्वार्थ और गुनाह को छिपाने के लिए बैठक में जा रहे हैं।
आपको लगता है नरेंद्र मोदी को लोग वोट देंगे? अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के बयान पर सम्राट चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू कितनी बार हारे हैं उनको गिनती भी याद है। अभी 5 राज्यों में चुनाव में इंडिया गठबंधन का क्या हाल हुआ है वो पूरा देश जानता है। लालू प्रसाद यादव बिहार में आपराधिक छवि के चेहरे हैं, जिसके जेडीयू के नेताओं ने प्रूफ किया है। कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का वो पूरा देश जानता है। और लालू प्रसाद जी बिहार में एक आपराधिक छवि के चेहरे हैं, जिसको जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने प्रूव किया है कि ये अपराधी हैं, चारा चोरी करने वाले लोग हैं। ये क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में एक तरह से कांग्रेस और जनता दल ने इनको साफ कर दिया है। एक ने ऑर्डिनेंस फाड़कर इनको जेल में सड़ा दिया। इसलिए लालू जी का कोई राजनीतिक हैसियत यहाँ नहीं है। यहाँ किसी भी हालत में बिहार की 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीतेगी। इंडिया गठबंधन की कल फिर से बैठक है सर, 3 बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक। देखिए, हम लोग तो सोचे थे कि नीतीश बाबू हम लोग को छोड़ के भागे हैं, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए। हम बिहारी हैं, हमको लगा कि नीतीश बाबू चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए। लेकिन उनका क्या हाल किया है लोगों ने, वो तो पूरा देश जान रहा है कि आज नीतीश बाबू क्या क्या बोल रहे हैं। अंड बंड जो उनकी भाषा है वो लगातार बोलते हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं कि इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश जी की हालत क्या कर दी। इंडिया गठबंधन की बैठक और एनडीए के लिए चुनौती पर रालोजपा सांसद महबूब अली केसर ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले अपने मुसीबतों से निपटे। कई बार तो बैठक टली है, वहीं नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। अभी भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर सर्वे हुआ है, जिसमें उनकी रैंक अच्छी है। पहले तो मुसीबत का निदान उन लोगों को करने दिया, अभी तो पता ही नहीं है। बैठक तो 2 बार कैंसिल हुआ, 17 को था, 3 को था। अब देखिए पहले क्या होता है। इसमें हम क्या बोलेंगे, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनसे पूछिए भाई कि क्या उन लोग का। नरेंद्र मोदी को लगता है कि चुनौती है बड़ी, नरेंद्र मोदी की बड़ी चुनौती है इंडिया अलायंस। नरेंद्र मोदी जी तो है ही है, तो मैं सबसे उनका वर्ल्ड रैंकिंग में भी आया था कि 80% या 78% उनका ये है, तो है ही है। तो इंडिया जो ऑपोजिशन उसका काम ही है अपने किस तरह से वो अच्छा से लड़े, तो उनका काम ही तो अपना बैठक कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार की इंडिया गुट की भूमिका पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जोरदार हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का जब बिहार में कोई वर्चस्व नहीं है तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी के सिर्फ 42 विधायक है। पूरे बिहार में 12 से 13% ही वोट उनको मिले हैं। जहां तक नीतीश कुमार के वाराणसी में रैली करने की बात है, रैली करने पर कोई रोक नहीं है। आप हमारे कहने पर मत जाइए। 243 विधायकों के यहाँ पर विधानसभा में नीतीश कुमार का 42 गो विधायक है, तो क्या बताता है कि बिहार में बहुत उनका वर्चस्व है। 12-13% पूरे बिहार में वोट उनको मिला है, तो ये क्या बताता है? अगर 100 में 12% आपको वोट मिलेगा तो बिहार में आपका वर्चस्व बताता है। तो जिसका बिहार में ही वर्चस्व नहीं है उसका देश में कैसे हो जाएगा? ये तो लॉजिक कॉमन सेंस की बात है। रैली करने को तो आप जाकर केरल में रैली करने लगे तो कोई रैली करने पर तो रोक है नहीं। हमको तो कोई नहीं मिला जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू अभी कह रहा है। पहले किसी जमाने में 2005 से 2012-13 का एक दौर था जब लोगों को, बिहार की जनता को ऐसा लगा था कि बिहार में कुछ सुधार हो रहा है, और वो इसलिए लगा था कि बिहार की जनता ने 15 बरस लालू राज, जंगल राज देखा था। तो जब बहुत अंधेरा होता है उसमें एक छोटा सा दिया भी जलेगा तो उसका प्रकाश थोड़ा ज़्यादा दिखता है।
और कुछ प्रयास उन्होंने शुरुआती दिनों में किया भी था। लेकिन 2014 के बाद जो नीतीश कुमार हैं, उनको कोई भी सुशासन बाबू नहीं कहता। तो खुद ही अपने आप को अगर कह रहे हैं तो सुशासन बाबू कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही है। कहीं गांव देहात सड़क पंचायत पे तो हमको कोई नहीं मिला ये कहता हुआ कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है या जो राज वो चला रहे हैं ये इसमें सुशासन है। लोग तो ये बताते हैं कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। फर्क तो कुछ नहीं है दोनों में। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मलगिया गांव में तेज रफ्तार बाइक और टेम्पो की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर सामने आई। बताते चले कि मधुबनी श्याम मुख्य मार्ग विपरीत दिशा में तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार और टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना हुआ है। बाइक तेज रफ्तार में था, उधर से टेम्पो आ रहा था। टेम्पो वाला थोड़ा भी पिया हुआ था, मुंह महक रहा था। बचाने की कोशिश किया लेकिन नहीं बच पाया। क्या आदमी जख्मी हुआ है? 5 का सीरियस है। अच्छा, टेम्पो में कितने आदमी सवार? 3 आदमी नहीं, 2 आदमी टेम्पो में, 3 आदमी बाइक पे। सीरियस है सभी का। आपका नाम? पंचदेव कुमार, मलंगिया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।